हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कंज्यूमेबल आइटम की अकाउंटिंग के बारे में। यानी एनपीओ अपनी कंज्यूमेबल आइटम्स की अकाउंटिंग किस तरीके से करता है। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि ये कंज्यूमेबल आइटम्स आखिर होते क्या हैं। कंज्यूमेबल आइटम्स क्या होते हैं, जैसे एनपीओ के ऑफिस के अंदर यूज की जाती है स्टेशनरी, तो स्टेशनरी क्या है, कंज्यूमेबल आइटम है। जैसे हॉस्पिटल के अंदर क्या यूज की जाती है, मेडिसिन, तो मेडिसिन भी क्या है, कंज्यूमेबल आइटम है। जैसे स्पोर्ट्स क्लब के अंदर क्या यूज की जाती है, स्पोर्ट्स मटेरियल, तो ये भी क्या है, कंज्यूमेबल आइटम है। इनकी हम कंजम्पशन निकालते हैं और उस अमाउंट को हम डेबिट करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब बात ये आती है कि सर ये आखिर कंजम्पशन निकालेंगे कैसे, कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो ये कंजम्पशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला होता है। हम क्या करते हैं, हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम लेते हैं, उसमें हम प्लस कर देते हैं परचेज जो भी ड्यूरिंग द ईयर होती है, चाहे वो कैश परचेज हो चाहे वो क्रेडिट परचेज हो। उसमें से हम माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारे पास क्या निकल कर आती है, कंजम्पशन निकल कर आती है। अगर तो क्वेश्चन में इस फिगर्स बिल्कुल इजीली गिवन है तो कंजम्पशन निकालना सिर्फ 1 सेकंड का काम है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये आइटम्स हमें डायरेक्टली गिवन नहीं होते, हमें इनकी और निकालने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। यानी हमें कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट बनाना पड़ता है एंड क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट बनाना पड़ता है, और फिर वहां से हम इन आइटम्स को कैलकुलेट करते हैं। तो आइए डिटेल में समझते हैं 1 बाय 1 की इन आइटम्स को हम कैसे ट्रीट करते हैं। अगर आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है कंज्यूमेबल आइटम का, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया है या ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया है, तो हम उसे ओपनिंग बैलेंस शीट में शो करेंगे। अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया है या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया है, तो वो आप कहां पर शो करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर। अब कंजम्पशन निकालने के लिए जैसा मैंने आपको बताया, आपको किस फिगर की जरूरत होती है, परचेजेस की। अब ये फिगर कई बार हमें डायरेक्टली नहीं दी होती है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसको हम कहते हैं क्रेडिटर फॉर कंज्यूमेबल गुड्स या क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट। ये अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है मैं आपको बिल्कुल सिखाऊंगा। दोनों अकाउंट हम सीखेंगे कि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट कैसे बनाया जाता है, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट कैसे बनाया जाता है। आई होप आपको अभी इसमें यह पता चल गया होगा कि ये आखिर कंजम्पशन कैसे कैलकुलेट की जाती है। अब हम सीखेंगे कि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं एंड क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि इसी से हमें क्या निकालनी है, कंजम्पशन निकालनी है। तो आइए अब हम सीखते हैं स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एंड क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट बनाना। अक्सर इसी में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। तो आइए हम इसको बिल्कुल लॉजिकली और कॉन्सेप्चुअली समझेंगे ताकि हमें इस टॉपिक को बिल्कुल भी रटना ना पड़े और ये हमारे लिए बिल्कुल सिंपल हो जाए। तो आइए बिल्कुल हम आसानी से इसको करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट एंड क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट। मैं एक एक चीज को बिल्कुल आराम से और कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो सबसे पहले स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का हम ओपनिंग बैलेंस डालेंगे जो कि हमारे लिए एसेट है। ऐसे ही स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का हम क्लोजिंग बैलेंस डालेंगे, ये भी हमारे लिए एसेट है लेकिन ये क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है, और ये हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ऐसे ही क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस डालेंगे जो कि क्रेडिट साइड पर आएगा क्योंकि ये एक लायबिलिटी है, एंड क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी का क्लोजिंग बैलेंस डालेंगे जो कि डेबिट साइड पर आएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। आई होप इतना तो हर स्टूडेंट्स कर सकता है, ओपनिंग बैलेंस डालना और क्लोजिंग बैलेंस डालना। अब हमें क्या करना है, अब अगर देखिए मैं आपको एक चीज एंट्री के साथ समझाऊंगा। अगर हमने स्टेशनरी कैश में परचेज करी तो उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री होगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब स्टेशनरी अकाउंट के बताइए कहां पर आएगा, ये डेबिट में आएगा। ये एंट्री नंबर 1 आपको क्लियर हो गई होगी। अगर स्टेशनरी कैश में परचेज करेंगे तो एंट्री होगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और स्टेशनरी अकाउंट के डेबिट में आएगा टू कैश अकाउंट। ओके, अब सेकंड नंबर एंट्री आती है अगर हमने स्टेशनरी उधार में खरीदी, क्रेडिट में परचेज करी, तो इसके लिए हमारे पास एंट्री होगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी। हमने उधार में खरीदी है तो उधार में खरीदी है तो क्रेडिटर्स आएंगे। तो अब स्टेशनरी के डेबिट में आएगा टू क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, एंड क्रेडिटर्स के क्रेडिट में आएगा बाय स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाली एंट्री हमारे पास दो जगह आ रही है, ये वाली एंट्री हमारे पास दो जगह आ रही है, एक तो क्रेडिटर्स के अकाउंट में भी आ रही है और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी के अकाउंट में भी आ रही है। इसी को हम कहते हैं परचेज, जिसको हम कहते हैं क्रेडिट परचेज। ऊपर जो हमें दी गई थी वो कैश परचेज थी, और ये जो है हमारे पास क्रेडिट परचेज है। आई होप एंट्री नंबर 2 भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं एंट्री नंबर 3 पर। कोई भी पेमेंट अगर हम क्रेडिटर को करते हैं तो उसके लिए क्या एंट्री होगी, उसके लिए एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
यानी क्रेडिटर्स के डेबिट में क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, दिस इज पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी। यहां तक भी आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद कई बार ऐसा होता है कि हम स्टेशनरी को सेल करते हैं, कंज्यूमेबल आइटम्स की सेल करते हैं, हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी होती है, तो हम क्या एंट्री करेंगे सेल करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट, ये हमने सेल कर दिया। अब सेल करने पे या तो लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा। लॉस होगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट होगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट। अब इस एंट्री का इफेक्ट क्या होगा, इस एंट्री का इफेक्ट होगा कि यहां पर आएगा बाय बैंक, ये हमारी कौन सी नंबर एंट्री है, 4th नंबर एंट्री है। इसका इफेक्ट ये सारा देखिए आप हो रहा है, यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लॉस हो रहा है, ये 4th नंबर एंट्री है, ठीक। और 3rd नंबर एंट्री थी हमारी ये क्रेडिटर को पेमेंट करने की, दिस वन, ठीक है। तो अब 4थी नंबर एंट्री भी आपको समझ आ गई। तो हमने सारी एंट्रीज का इफेक्ट अपने स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट एंड क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट में ले लिया। अब कई बार क्वेश्चन में इसके अलावा भी इंफॉर्मेशन दी होती है, जैसे एडवांस पेड टू क्रेडिटर्स। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही कम क्वेश्चंस में होती है, लेकिन अगर फिर भी ये इन्फॉर्मेशन दी है तो अगर आप कोई एडवांस पेड करते हैं क्रेडिटर्स को एट बिगिनिंग तो वो हमारे लिए एसेट है, और अगर एडवांस पे करते हैं एट एंड तो वो हमारे लिए क्लोजिंग एसेट है। दोनों ही एसेट है, एक है हमारे लिए ओपनिंग एसेट और एक है हमारे लिए क्लोजिंग एसेट। अब देखिए पूरा अकाउंट आप समझ चुके हैं विद जर्नल एंट्रीज। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट को क्लोज करेंगे। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट को जब हम क्लोज करेंगे तो या तो हमें ये वाली इंफॉर्मेशन दी होगी या फिर हम इसे निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर, या तो हमें ये इंफॉर्मेशन दी होगी या फिर हम इसे बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, यानी डेबिट साइड का टोटल में से क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करेंगे और ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और इसे हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे आप सोचिए, इसे हम ट्रांसफर करेंगे ऊपर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट में। अब ये वाली फिगर भी आ गई हमारे पास, बाकी सारी फिगर्स दी हुई हैं। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर। यहाँ से हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे कंजम्पशन। किस चीज की कंजम्पशन, कंजम्पशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, जो कि डेबिट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो बस इतनी मेहनत है आपको करनी कि 2 अकाउंट अगर आपने ये लॉजिकली समझ लिए तो आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक। अब इसके बैलेंसेस कहाँ कहाँ जाएंगे, ध्यान से देखिए। अगर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस है तो ये एसेट साइड पर जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस है तो ये भी एसेट साइड पर जाएगा, लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। ऐसे ही क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस है तो ये लायबिलिटीज में जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी का क्लोजिंग बैलेंस है तो ये भी लायबिलिटीज में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अगर एडवांस पेड की इंफॉर्मेशन है तो इसे हम एसेट में शो करेंगे, ठीक। तो ये सब कुछ बनाने के बाद आपकी कंजम्पशन निकल आई, जो कंजम्पशन आप डेबिट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एंड क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी के अकाउंट को समझने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसी तरह की नई नई वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।